अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम महरीन है, महरीन अदनान। ये मेरा चैनल है। इस चैनल पे आज आप विज़िट करने आए हैं। ये मैंने अपने बड़े बेटे के नाम से बनाया है, हमदान सिद्दीकी विद फैमिली। मैं इसमें आपको अपनी डेली रूटीन अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ इंडोर आउटडोर रेसिपीज़ मच मोर जिस तरह से भी आपको एंटरटेन कर सके, हम पूरी फैमिली मिलके आपको एंटरटेन करेंगे। और बस आप मेरे बेटे हमदान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि हमदान जल्द से जल्द चलने लगें, बोलने लगें। अल्लाह पाक उनके पैरों में इतनी ताकत दे दे, उनकी कमर में इतनी ताकत दे दे कि वो जल्द चलने लगें और बोलने भी लगें और मुझे मम्मा कह के पुकारें। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम जिस तरह से भी हो सका आपको एंटरटेन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, जो भी होगा हम आपको ट्रू दिखाएंगे। हम कोई भी फेक चीज़ आपको नहीं दिखाएंगे। ये देखिए, ये शादान है और अभी मैं अनिया की पसंद पे, अनिया की फरमाइश पे मैं स्पैगेटी बनाने जा रही हूँ। और अचानक से अनिया ने मुझे फरमाइश कर दी है, तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आई थी, सोचा आपके साथ भी हेलो हाय करूँ और आपको भी दिखाऊँ कि मैं किस स्टाइल से स्पैगेटी बना रही हूँ आज। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं? आप लोग भी अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आइए चलिए स्पैगेटी बनाते हैं। अच्छा जी, सिलसिला कुछ ऐसा है कि ये लोग ना मुझे स्पैगेटी बनाने नहीं देंगे। मैंने अनिया को बोला आप लाइटें ऑफ़ कीजिए, मैं जल्दी से शादान को सुलाती हूँ, हमदान को सुलाती हूँ और आप बैठ के टीवी देखिए, या कोशिश करिए कि ना टीवी देखें ना मोबाइल देखें, चुप करके आप भी आंखें बंद करके थोड़ा सा लेट जाइए, क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा है। और मैंने कहा मैं आपके लिए फिर स्पैगेटी बना के लेके आती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, पहले मैं इन लोगों को सुला लूँ, फिर स्पैगेटी बनाते हैं। हमदान, बस अनिया सो गई हैं, शादान सो गए हैं, इनको सुलाने की तैयारी है। घर के काम हो गए हैं, सुबह का नाश्ता माशाल्लाह हो गया है। मेरा नाश्ता अभी तक रखा हुआ है और मतलब मैं नाश्ता नहीं कर पाई किसी वजह से, क्योंकि शादान बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और बस आज सुबह से वो सोए नहीं, अदनान के जाने के बाद ये तीनों नहीं सोए थे और अब ये लोग सोए हैं। तो बस ये है कि अब इनको सुलाने की कोशिश करूँगी। अब हम आ गए हैं किचन में और हमने सबसे पहले फ्रिज देखा। फ्रिज में मुझे ये तो पता था कि चिकन मेरे पास है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कितनी चिकन है, और ये भी नहीं पता था कि बोनलेस है या विदाउट बोनलेस है। एनी हाउ, तो मैंने जब देखा तो मेरे पास थोड़ी सी चिकन थी और उसमें वो भी मतलब विद बोन थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उसके छोटे छोटे से ना क्यूब कर दिए और हर तरीके से बस छोटी छोटी कर दी। बड़ी मुश्किल से हुई क्योंकि मुझे करना नहीं आती है स्पेशली, और जो है वो वैसे भी ना ये हड्डी वाली चिकन थी। एनी हाउ, इतनी मेरे पास चिकन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मसाला कितना डालूँ, तो और कौन सा डालूँ, क्या लगाऊँ। तो मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले मुझे नज़र पड़ी मसालों में मैक्रोनी मसाले पे। अदनान मुझे पिसवा के ला के देते हैं, लाइक मैंने आपको दिखाऊँ, ये रहा देखें, इस पर लिखा हुआ होता है मैक्रोनी। अदनान ना मुझे मसाले ला के देते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से चक्की से पिसवा के ला के देते हैं। किसी वक्त बात हुई तो आपसे पूछ के बताएं, आपको ना उनसे पूछ के बताएंगे। लेकिन बहुत अच्छे मसाले होते हैं, फ्रेश मसाले मुझे पिसवा के ला के देते हैं। एनी हाउ, तो मैंने उसमें से 1 टीस्पून ना मैक्रोनी मसाला निकाला इसमें से, और 1/4 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च निकाली है, 1/4 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च निकाली है। और मेरा इरादा है इसमें मैंने सोया सॉस डालना है, इसमें मैंने सिरका डालना है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डालना है और इसके साथ इसको मैरिनेट करके रखना है। ठीक है, हम पहले सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट, फिर ज़रा से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और फ्राई करने के बाद का स्टेप आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो क्विक सी स्पैगेटी रेडी करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी। आप भी देखिए, मैं ख़ुद भी देख लेती हूँ कि मैं कैसी बनाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं मैरिनेशन करती हूँ। उसके बाद हम सेकंड स्टेप ये करेंगे कि फ़्रिज में देखते हैं कि हमारे पास बास्केट में कौन सी वेजिटेबल अवेलेबल है, तो हम थोड़ी सी वेजिटेबल भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, जो भी हमारे पास होती है, ताकि ये है कि मतलब और थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अदनान का भी टाइम होता जा रहा है ऑफिस से आने का। ठीक है, तो बढ़ जाएगी, खा ली जाएगी ज़्यादा, तो हम थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे। और इस स्पैगेटी तीसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारे पास, यहाँ मैं सारा घर का सौदा रखती हूँ जो कि बस यही है सौदा। अच्छा, स्पैगेटी मेरे पास इतनी है, कम है स्पैगेटी, लेकिन कोई बात नहीं, अनिया को तो अच्छे से हो जाएगी पेट भर के। एनी हाउ, तो हम थर्ड स्टेप में ये करेंगे कि स्पैगेटी को ना हम बॉईल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, मैरिनेशन।
अच्छा जी, देखिए फ़र्स्ट स्टेप मेरा हो गया, मैंने मैरिनेशन करनी थी, थोड़ी देर रखना था। तो इस बीच मैंने ये किया, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि सारे मसाले तो आपने इंग्रेडिएंट्स मेरे देख लिए थे कि मैंने इसमें क्या डालना है। वो सब मैंने इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया और इसी टेबल स्पून से मैंने सोया सॉस डाला है इसमें और सिरका डाला है, ठीक है? एक-एक टेबल स्पून यहाँ अभी, सही है। और इसी स्पून से मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन भी डाला है, ठीक है। और अब मैं इस अदरक लहसुन को भी फ्रिज में वापस रख दूँ। अच्छा जी, सेकंड मैंने ये किया क्योंकि मुझे मैरिनेशन भी करनी थी ना कि अच्छे से मैरिनेशन थोड़ी देर हो जाए, ये मैरिनेट होके ना रखा रहे थोड़ी देर। तो मैंने ये देखा कि फ्रिज में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो फ्रिज में मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें अवेलेबल थी। हरी प्याज थी 1 अदद और 2 छोटी-छोटी सी गाजर रखी थी मेरे पास और 1 शिमला मिर्च रखी थी। तो मैंने ये किया कि पता नहीं क्यों मैं प्याज भी डाल रही हूँ, जो कि नहीं डालनी चाहिए, लेकिन ये मैंने ये यूज़ करूँगी क्योंकि गार्निश भी तो करना है अच्छा सा ना, ज़रा लुकिंग वाइज भी तो अच्छा लगे, तो मैं ये सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ। तो प्याज फिर ऐसी रखी रह जाती, तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो मैं अभी ये करूँगी, कोई चॉप लहसुन वगैरह कुछ नहीं, मैंने ये इसी टेबल स्पून से मैंने 4 टेबल स्पून भर भर के जो है ये ऑयल ले लिया है, सही है। और जो है इसमें मैं ये प्याज लाल करूँगी, ये चिकन डालूँगी, इसको इसको जो है वो मैं सौते करूँगी, इसका कलर चेंज करूँगी, इसका पानी जो जितना भी चिकन में है वो खुद ही से जो है वो ड्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप इसका दिखाएंगे। अच्छा, फिर और मैंने ये किया कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया हस्बे ज़रूरत, उसमें आधा टीस्पून नमक डाला, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला और मैंने स्पेगेटी को बॉयल होने के लिए रख दिया। अब ये खुद ही नीचे जाती रहेगी, ये खुद ही हो जाएगी, तो ये भी स्टेप हमारा साथ साथ हो जाएगा। तो अब हम चिकन करते हैं, जो हमने मैरिनेट की हुई थी इसको पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बस हल्का सा इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो मैं अब ये क्या करूँगी, ये सारी चिकन बिस्मिल्लाह इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। मैं ये सारा भी ना हल्का सा पानी डाल के इसको ऐसे ऐसे हिला के वो भी डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सो ही नहीं रहे हैं और अनिया सो गई हैं, उनकी आँख लग गई। वो शादान सो रहे हैं ना, तो मैंने बहुत सन्नाटा किया हुआ है, टीवी भी बंद किया हुआ है। मैंने कहा नहीं अनिया बिल्कुल भी टीवी नहीं देखिएगा। तो सुला तो मैंने इनको भी दिया था, लेकिन ये भी उठ गए। और एक्चुअली अनिया नहा रही थी, तो नहाते नहाते उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया कि उनको जैसे ना नाक में शायद पानी चला गया होगा, तो सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको कहा था कि आप ना थोड़ी देर आँख बंद करके लेट जाओ, मैं आपके लिए स्पेगेटी बना के लाती हूँ। शादान सो रहे हैं और इतनी देर में पता चला वो सो गई और इनको नींद नहीं आ रही, हालांकि मैंने इन दोनों को सुलाया था एक साथ ही। और मैंने अनिया को कहा था अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए स्पेगेटी बना के लाती हूँ। ये लोग ना ऐसे ही बेटाइम सोते हैं। और देखिए यहाँ पर चिकन हो रही है, ठीक है, कैसी माशाल्लाह क्रीमी क्रीमी लग रही है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये पानी इसमें से ड्राई हो जाए, ये गल जाए, सब अच्छे से हो जाए। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें काश आप तक खुशबू पहुँचा पाती। एनी हाउ स्पेगेटी को भी चेक करते हैं और मैं ज़रा सा लुक आपको दिखाती हूँ। तो सो गई, छोटे साहब माशाल्लाह सो रहे हैं। सो कैसे रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए आज पता नहीं हमदान को क्या हुआ है, हमदान जो है ना सो नहीं रहे हैं। और मैंने जैसे ही सुला के इनके पास से हट रही हूँ ना, तो आज हमदान कह रहे हैं सिर्फ मम्मा चाहिए, सिर्फ मम्मा चाहिए। तो अभी मैंने इनको ना मालिश की थी और जो है ना मालिश करके मैंने इनको सुलाने की कोशिश की थी कि ये सो जाए, लेकिन जैसे ही सुला के हटी हूँ ना ये फ़ौरन ही उठ गया। और जब से मैं स्पेगेटी पका रही हूँ ये मेरे साथ ही हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ना अनिया और शादान दिखाने के लिए गई थी, ये रोने लगे। ये बिल्कुल मुझे आज पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे, अंदर से तबीयत अच्छी नहीं होगी। चले मैं स्पेगेटी चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, अभी मैं नोटिफिकेशंस में पढ़ रही थी मैसेजेस, तो मुझे 1-2 मैसेजेस ऐसे थे कि जिन्होंने बोला कि आप ना अपना सारा सामान किचन काउंटर का ना आप कैबिनेट्स में रखिए। तो कैबिनेट में बहुत ज़्यादा स्पेस अच्छा नहीं है और जो चीज़ें मैंने रखी हैं वो बस ठीक है मेरे लगता है मुझे। और मेरे दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं एक्चुअली।
मैं किचन को लेके ना ज़रा चीज़ें जमा कर रही हूँ। जब मेरा किचन सेट हो जाएगा ना तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो फिर वो काउंटर खाली हो जाएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि किचन काउंटर खाली हो, क्योंकि मुझे पता है, यकीन करें, दिन में 2 बार ना सुबह नाश्ते के बाद और फिर रात को खाना खाने के बाद मुझे पूरी चीज़ें काउंटर खाली करना पड़ता है, फिर साफ़ करना पड़ता है, फिर वापस चीज़ें रखनी पड़ती है। मैं खुद डिस्टर्ब होती हूँ और लेकिन मैं नहीं रख पाती। आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर कैबिनेट में क्या है। मैं यहाँ रखती हूँ सारी मशीन्स, ठीक है। ये मेरा जैसे लाइक चॉपर है, ये पोटैटो पीलर है, वो जूसर मशीन है, ठीक है ना। जैसे वो कैरेट्स का और जो भी जूस होता है ना वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का जूस निकलता है, ये वो है। ये भी जैसे ना ये अम्मी ने दिए थे सब, ये तख़त वख़त ये सब चॉपर है। मतलब बेसिकली ये सब ना जब गाजर का हलवा बनता है ना तब इसको यूज़ किया जाता है, बड़ा मज़ा आता है। एनी हाउ ये सैंडविच मेकर है मेरा। वो पीछे जो है वो बीटर रखा हुआ है। उफ, बहुत ऊंचा है। मैं इतनी लंबी हूँ फिर भी मेरी हाइट नहीं जाती है। तो लाइक मैं कहाँ रखूँ? अब यहाँ मैं रखती हूँ सारे जो है ना, जैसे चाइनीज़ यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पर जो है जितना भी पाकिस्तानी आइटम है वो सारा एक साइड पे रखती हूँ। मतलब सारे मसाले मेरे आपको ना यहीं मिलेंगे। देन सेकेंडली ऊपर मैं दालें रखती हूँ, साबुत मिर्चें मैं ऊपर रखती हूँ। शादान का और हमदान का साबुत दाना और दलिया भी ऊपर ही होता है। और जितनी मैं दालें यूज़ करती हूँ ना वो सारी दालें यहाँ पर होती हैं। प्लस ये मेरा कीमती ख़जाना है इसमें रेसिपीज़ हैं बहुत सारी मेरी। मतलब जब नया नया मैंने खाना बनाना शुरू किया था, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इतना खाना बनाना नहीं आता था। तो मैं रेसिपीज़ लिखती थी और स्पेशली वो रेसिपीज़ लिखती थी जो मेरी सास बनाती थी और अदनान को बहुत वो जो खाने पसंद थे वो खाने मैं इसमें लिखा करती थी। तो इसलिए मतलब 10 साल में ये इतना कुछ जमा हो गया। अब तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन मैं इनको संभाल के रखती हूँ। वहाँ जैसे मैं अपनी मशीन रखती हूँ, जूसर मशीन, और इसके पीछे भी ना इसके इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं बाकी के। और जैसे लाइक चीनी पत्ती मैं यहाँ रखती हूँ, तो लाइक मैं कहाँ रखूँ, ये मेरे रेगुलर स्पाइसेस यहाँ होते हैं तो मैं इसलिए स्पून का नहीं। बाकी ये देखें ना, ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर जो है बेसिकली आय हाय क्लीनिंग की ज़रूरत है जाला लग रहा है, खैर करेंगे। और मतलब लाइक आपके सामने है, ये सब यूज़ के हैं मेरे डेली के ना, हर वक्त यूज़ होते हैं। आपने तो देखा ही होगा व्लॉग्स में ना। तो लाइक ये इस तरह से है। फिर यहाँ पर भी ये है कि 10 साल हो गए माशाल्लाह मेरा डिनर सेट वाइंड अप पे है। तो बस ये सब बर्तन इस तरह से रखे, यहाँ पर ये सब रखे हैं। तो मैं कहाँ करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। और अगर आप नीचे की बात करें तो यहाँ पर मेरा कैप वगैरह होती है आप कहेंगे ये लड़की क्या कर रही है। और आप समझ सकते हैं, आइडिया दें कि मैं कैसे अपना काउंटर खाली करूं। यहाँ मैं अपने पॉट्स वगैरह रखती हूँ सारे, ये अम्मी के दिए हुए जहेज़ के बर्तन सारे, वो नॉन स्टिक के, और ये देगचे पतीले, और वो कुकर जो कि मैं यूज़ ही नहीं करती। मुझे बहुत डर लगता है, कुकर में खाना पकाना नहीं आता मुझे, और अम्मी मुझे कहती हैं बनाया करो। और यहाँ पर तो मैं ये रखती हूँ सब ना, लाइक चावल, आटा, चीनी, सही है ना, ये सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो मैं कहाँ रखूँ, तो इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऊपर ही रखनी पड़ती हैं। अब लाइक बिस्मिल्लाह, एक तो कैबिनेट्स खोलो चूल्हा बंद हो जाता है। ये मेरा जहेज़ का डिनर सेट है जो अम्मी पापा ने मुझे दिया था, तो मैं ये यहाँ पर रखी हुई होती हूँ। और ये अम्मी ने मुझे दी थी मट्टी की देगची ना। तो ये जो है मैं दालें वगैरह, मैं तो सब कुछ ही पका लेती हूँ वैसे, लेकिन दालें ज़्यादातर मैं इसी में बनाती हूँ। मेरा छोटा कूलर है, वो लंच बॉक्स है। फिर प्लस ये सब तो आप जानते हैं, ये जग मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ही यूज़ होता है, और टफ़ गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत अच्छा है, ये अम्मी ने मुझे सब दिया था। तो लाइक ये सब चीज़ें तो बस देखे ना, किचन हो गया वाइंड अप। तो मैं किधर रखूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ हैं। तो थोड़े से कायदे आज़म जमा करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करेंगे, फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपका साथ रहा तो इसीलिए मजबूरन मैं तवा पीछे रखती हूँ। ये ट्रे हर वक्त यूज़ होती है, ये चीज़ हर वक्त यूज़ होती है, तो मैं इसको पीछे रखती हूँ। जब तेज़ खाना पकाना शुरू हो जाती हूँ तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, फिर काम करने के बाद वापस यहाँ रख देती हूँ। अगर आप ड्रॉज की बात करते हैं तो देखिए, ये सब स्पून वगैरह मैं यहाँ रखती हूँ इस तरह से। और हमदान हटिएगा बेटा, लाइक ये देखें ना
वही माजरत है, थोड़ा बहुत फैलावा लग सकता है क्योंकि मैंने कोई सोच समझ के प्लानिंग नहीं करी हुई थी कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन बस ऐसी बात निकली तो सोचा आपको दिखा दें। तो लाइक ट्रे वगैरह मेरी यहाँ रखी हैं, और अब अम्मी ने इतने बड़े बड़े हॉट पॉट दिए हैं मुझे। इवन एक तो मेरा डाइनिंग पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, ये रखा हुआ, लेकिन मेरे ये यूज़ ही नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ गिनती की रोटी बनती है। मेरे बच्चे तो चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो रोटी तो 2 या 3 बनती है बस। ज़्यादा से ज़्यादा कभी हो गया तो 4 रोटी बनती है, रोटी बहुत कम बनती है। तो इसलिए जो है वो क्या कर सकते हैं। तो बस जो है जैसे है, अल्लाह शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ना अगर मैं अदनान को फोर्स भी करूँ ना तो अदनान मेरे लिए कर देंगे, जैसे भी करेंगे लेकिन कर देंगे। लेकिन मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करती, तंग नहीं करती। और फिर ये मेरा किचन है, ठीक है ना, यहाँ मैं रहती हूँ, तो मुझे मेरी मर्ज़ी का काम चाहिए, ठीक है ना। ये सब मुझे मेरी मर्ज़ी का काम चाहिए। ये अदनान को शायद शादी से पहले किसी ने गिफ्ट किया होगा। अच्छा, मेरा जो शादी में था वो पापा ने ओवन दिया था इतना बड़ा मुझे, तो वो माइक्रोवेव नहीं था, वो ओवन था। तो वो मैंने सेल आउट कर दिया था, वो बिजली बहुत लेता था, वो मैंने सेल आउट करके कुछ और ले लिया था उसकी बेस पे। ये अम्मी ने मुझे लोटा दिया था, और बड़ी इसके साथ एक और अच्छी सी चीज़ दी थी हाथ धोने वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। अमनान हटिएगा, अमनान, अमनान, मेरा बच्चा, इतना पाला बच्चा, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी अम्मा ने इतनी प्यारी चीज़ दी है। वैसे तो ज़्यादातर वो मेरी ना मदर इन लॉ ने यूज़ की है। उनकी लास्ट जब तबीयत ख़राब थी ना, तो जब वो हमारे पास रहती थी ना, आती जाती रहती थी, तो अम्मी ना इसी में ना हैंड वॉश वगैरह करती थी। मैं आपको दिखाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ेगा। उप्स, नहीं करूँ, शादान सो रहा है। ये देखिए, ये मेरी अम्मा ने दिया था मुझे जहेज़ में, तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। लाइक इसमें ना हैंड वॉश करते हैं, मतलब आपके गेस्ट आए, जैसे मेरी मदर इन लॉ है ना, वो बैठी होती थी ना, तख़्त पे बैठ के खाना खाया करती थी वो, तो वहीं पर जो है वो मतलब इस लोटे में पानी लाई मैं, और उनको साबुन दिया। उनकी तबीयत भी सही नहीं थी ना, मैं लास्ट के दिनों की बात बता रही हूँ, तो इसी में उनका हाथ हम धुला लिया करते थे, ऐसे धो लिया और फिर उसके बाद इसको धो के वापस रख दिया। तो ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये ना, मैं बस संभाल के रखती हूँ इसको ना। तो ये कुछ इस तरह से, और हमारी वेजिटेबल हो गई है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें स्पैगेटी डालेंगे, और अम्मी ने एक ख़तरनाक चीज़ दी है, पिचर, जो कि मैं ना निकालने के बाद बकस से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो पिचर जो है वो अदनान यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मेरे व्लॉग्स में बैठक जो है हमारी, उस बैठक में वो रखा होता है। अक्सर आपने देखा होगा जिस जगह अदनान बैठते हैं ना, उस जगह ही रखा हुआ होता है। तो जो है वो पिचर अदनान यूज़ करते हैं। उप्स, शादान सो रहे, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये है लाइक हमारा छोटा सा क्यूट सा मेरा किचन, जिसको आहिस्ता 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 मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें हैं ना, उस तरह से मैंने डेकोरेट करना है। ये चीज़ें पकड़ पकड़ के लड़का खड़ा हो जाता है, इसने मुझे बहुत तंग किया, ये सो नहीं रहा है। तो मैं जो हूँ ना जल्दी से स्पैगेटी फाइनल करती हूँ, आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, और इनको मैं कैरी कोट में बिठाती हूँ या यहाँ बिठाती हूँ। पता है ये चीज़ें पकड़ पकड़ के खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, पता है खड़े भी होते हैं ना, यहाँ से पकड़ के खड़े होते हैं, उफ़। या मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ ये पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी स्पैगेटी इसके अंदर डाली, उसको मिक्स किया अच्छे से चिकन के साथ और वेजिटेबल्स के साथ। उसके बाद बनाते बनाते मुझे मिक्स करते हुए ख्याल आया कि दिल चाहा मेरा कि थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका और इसमें डालना चाहिए, तो वो मैंने 2-2 टेबल स्पून और डाला है इसमें। आहा, यकीन करें इतनी अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है, इतनी क्विक से स्पैगेटी रेडी हो गई है। और फिर मैंने हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ना केचप स्प्रिंकल किया है, और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। और अभी मैं बनिया को नहीं उठाऊँगी, खुद ही उठेंगी तो उस वक्त खिला देंगे इनको। हमदान को थोड़ा सा खिलाती हूँ क्योंकि हमदान उठे हुए हैं। इसको मिक्स करते हैं, इसकी फ़ाइनल पिक्चर आपको ज़रूर दिखाएंगे। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। स्पेशली मेरे बेटे हमदान को, ये देखें ये फिर निकलने की तैयारी पर है, और मैं इनको ना खिलाने के बाद थोड़ा सा 1-2 हाथ लगाऊँ इनको, फिर ये सुलाऊँ, वरना ये सोएंगे नहीं। फिर पता है क्या, ये बेटाइम मगरिब के वक्त सो जाएंगे, मुझे पता है ना, फिर वो चीज़ सही नहीं है। और सुबह स्कूल है इंशाल्लाह। कैसी बनी है निया स्पैगेटी? अच्छी बनी है ना? यकीन करें गाइस, बहुत जूसी बनी है, मज़ेदार बनी है इवन, और स्पाइस इतना ज़्यादा नहीं है,
तो शादान को मैं अभी खिला रही हूँ। हमदान को माशाल्लाह मैंने खिला दिया और पेट भर के हमदान ने खा लिया और अब हमदान ने बस कर दिया है। तो हमदान अब नहीं खा रहे हैं। मैं शादान को साथ साथ खिला रही थी, लेकिन शादान को खिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं अन्य बूटी डालूँ भाई के मुँह में जल्दी से। नो शादान खाइए। शादान को भी माशाल्लाह जो है वो चिकन का जो जूसी फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा माशाल्लाह। और स्पैगेटी ये कम खा रहे हैं, लेकिन वो जो चिकन का मैरिनेशन वाला मसाला है और चिकन है ना वो माशाल्लाह खूब शौक से खा रहे हैं। हमें पेट भर के बच्चों ने खाया। अनिया पक्का अच्छी बनी, आपको पसंद आई? क्योंकि मम्मा इस तरह की बनाती नहीं है ना पहले कभी, है ना। आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। एक्चुअली मैंने ये भी इस तरह से बनाई क्योंकि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स बहुत शॉर्ट थे। तो बस ये है कि बस नीयत अच्छी थी कि मेरे बच्चे पेट भर के खा लें। अनिया भाई को पानी पिलाइए। देखिए गिर जाएगा, कैमरा भी बहुत हिल रहा है। फिर सब कहेंगे आपका कैमरा बहुत हिलता है, लेकिन अब सब यूज टू हो गए कि शादान गोद में होते हैं। मैं इन लोगों को खिला दूँ अच्छे से, फिर आपको मतलब बताती हूँ, दिखाती हूँ, मिलते हैं। और वैसे भी मैंने व्लॉग तो यहाँ पर एंड कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे उठ गए हैं और बच्चों का ना मैं आपको क्लिप दिखा दूं। और बेसिकली आप ये सोचते होंगे बहुत से व्लॉग्स देख के कि हमदान को नहीं दिखाती हैं खिलाते हुए ना, तो देखिए व्लॉग से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये होता है, स्पेशली खाना खाने के टाइम पे या कोई भी चीज़ खाने के टाइम पे, कि मेरे बच्चे पहले पेट भर के खा लें। ये ना हो मैं व्लॉग बनाने में लगी हुई हूँ और मेरे बच्चे जो है ना आसरे में बैठे हों कि मम्मा कब अपनी बातें ख़त्म करेंगी और हमें जो है वो खिलाएंगी, चाहे वो खाना हो या एक्स्ट्रा में कुछ भी उनके लिए बनाया हो। तो इसलिए मैंने पहले हमदान को पेट भर के खिलाया, क्योंकि अनिया और शादान सब्र कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं आप सब लोग, लेकिन हमदान सब्र नहीं कर सकते। और अगर सब्र कर सकते हैं तो कह नहीं सकते उनके दिलो दिमाग में क्या फीलिंग्स चल रही होगी। तो इसलिए मैं ये काम नहीं करती, इसलिए मैं हमदान को पेट भर के खिला चुकी हूँ। और ये मैंने थोड़ी सी निकाली है अभी हमदान। एक्चुअली ये भी आप आदत हो गई होगी अब आप लोगों को, आप लोग यूज टू हो गए होंगे। अदनान, हमदान, शादान सब एक जैसे हैं। ये मैंने अदनान के लिए निकाल के रखी है कि अदनान आएंगे तो इंशाल्लाह अदनान को पसंद आएगी, और अदनान आएंगे तो उनको गर्म करके दे देंगे। ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है अदनान के आने का, तो ये हम ढक के रख देंगे और जब अदनान आएंगे तो उनको देंगे।